हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल सेल। आज हम बात करने वाले हैं 207 एमवी एक्ट की। 207 एमवी एक्ट क्या है, किन वजहों से 207 एमवी एक्ट में किन्हीं भी वाहनों को सीज कर दिया जाता है और पुलिस के पास क्या पावर्स होती हैं 207 के अंदर वाहन को सीज करने की। ये सारी चर्चा करेंगे आगे वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं 207 एमवी एक्ट की। मोटर व्हीकल एक्ट 207। इसमें पुलिस अधिकारी को ये पावर दी जाती है कि वो किसी भी वाहन को सीज कर सकता है। बट वो अधिकारी कौन होगा? वो अधिकारी एसआई रैंक से ऊपर का होना चाहिए, या कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, या गवर्नमेंट का कोई ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो आरटीओ, एआरटीओ या डीटीओ की श्रेणी में आता हो। वही वाहनों को सीज कर सकते हैं, उससे नीचे का कोई अधिकारी इसको सीज नहीं कर सकता है। वाहनों को किन वजहों से सीज किया जाता है? वाहनों में अगर किसी तरह का कोई गैर कानूनी सामान पाया जाता है तो वाहनों को सीज किया जा सकता है। और किन सेक्शंस के अंदर वाहनों को सीज किया जाता है वो सारे सेक्शंस को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वाहनों को 207 एमवी एक्ट के अंदर सीज करने का सबसे पहला क्लॉज जो आता है वो सेक्शन 3 आता है, जिसमें विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस यदि कोई वाहन चलाता हुआ पाया जाता है तो पुलिस अथॉरिटी को ये पावर होती है कि उसके वाहन को सीज कर सकें। दूसरा सेक्शन आता है इसमें सेक्शन 4। सेक्शन 4 के अंदर अलग अलग एज लिमिट्स दी गई हैं, जिसके अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति वाहन चलाता है जिसकी एज लिमिट 18 से नीचे है, यानी वो नाबालिग है, तो भी वाहन को सीज किया जा सकता है। कमर्शियल वाहन को भी चलाने की एक एज होती है वो 20, यानी कोई कमर्शियल वाहन चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है या कोई चला रहा है तो इसकी एज 20 साल है। 20 साल से नीचे का व्यक्ति अगर इस तरह का वाहन चलाता हुआ पाया जाता है तो अथॉरिटी को ये पावर होती है कि वो वाहन को सीज कर सकते हैं। वाहन को वाहन को 207 एमवी एक्ट में सीज करने का सेक्शन 39 के अंदर भी एक प्रावधान है, जिसमें विदाउट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए किसी वाहन का आप कोई वाहन चला रहे हैं और उसका सर्टिफिकेट आपको नहीं नहीं है आपके पास, या वाहन से संबंधित वैध कागज नहीं है आपके पास, तो भी अथॉरिटी को ये पावर होती है कि वो उसको सीज कर सकती है। इसीलिए कभी भी आप वाहन चलाइए तो उससे संबंधित सभी दस्तावेज अपने साथ रखिए, वरना आपका वाहन भी सीज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, चौथा सेक्शन आता है 66(1). इसमें विदाउट परमिट या वायलेशन ऑफ परमिट के कारण भी आपका वाहन सीज हो सकता है, यानी जो आप वाहन से संबंधित परमिट होते हैं, जो कमर्शियल वाहन होते हैं उनके लिए परमिट बनते हैं, और अगर वो परमिट वैध नहीं है या परमिट एक्सपायर हो गए हैं तो भी वाहन को सीज किया जा सकता है। या परमिट का किसी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि कुछ परमिट ऐसे होते हैं जिनको कुछ एरिया के लिए बनाया जाता है, जैसे उस परमिट के बिना पे वो वाहन केवल उसी एरिया में चल सकते हैं। उस एरिया को छोड़ के जब वाहन दूसरे एरिया में चलता हुआ पाया जाता है तो भी अथॉरिटी को ये पावर होती है कि वो उसको सीज कर दें। इसीलिए हमेशा परमिट को अपने सही तरीके से यूज करिए और परमिट को एक्सपायर होने से पहले उसको रिन्यू कराते रहिए, जिसकी वजह से आपके वाहन को इस तरह की प्रॉब्लम्स को ना फेस करना पड़े और 207 में आपका वाहन भी ना सीज हो। फ्रेंड्स, पुलिस द्वारा जब भी किसी वाहन को रोका जाता है तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं जिसके बिहाफ पे वाहन को सीज किया जा सकता है। पहला था ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी आपका वाहन सीज हो सकता है। एज लिमिट, अगर आप नाबालिग हैं और आपकी एज लिमिट कम है जिस व्हीकल को आप चला रहे हैं उस व्हीकल के हिसाब से, तो भी आपके वाहन को सीज किया जा सकता है। तीसरा है रजिस्ट्रेशन विदाउट, यानी बिना रजिस्ट्रेशन के आप गाड़ी चला रहे हैं या आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है, आप गाड़ी चला रहे हैं और वाहन से संबंधित कोई कागज आपके पास नहीं है, तो भी आपका वाहन सीज किया जा सकता है। चौथा क्लॉज था विदाउट परमिट या परमिट का उल्लंघन, यानी आप परमिट के बिना गाड़ी चला रहे हैं या परमिट का उल्लंघन कर रहे हैं अपने आप, तो भी आपके वाहन को सीज किया जा सकता है। तो इन सब वजहों से अपने के वाहन को सीज किया जा सकता है 207 एमवी एक्ट में। 207 एमवी एक्ट में वाहन के सीज होने के बाद आप लीगल अथॉरिटी को एक लेटर के साथ अपने कागज दे के वाहन को फाइन के साथ छुड़वा भी सकते हैं। ये परमिट, जब आपका वाहन किसी तरह से सीज कर दिया जाता है उसके बाद ये वाहन जब कोर्ट से छुड़वाया जाता है तो उसमें वहाँ पे एक एप्लीकेशन दे के आप वैलिड कागज़ दे के और उसके बाद आपका वाहन छूट भी जाता है। उसमें फ़ाइन किया जाता है। फ़ाइन पेपर के हिसाब से किया जाता है, जिस चीज़ का पेपर कम होता है उसके हिसाब से फ़ाइन होता है। हर जगह का फ़ाइन अलग अलग होता है। तो कोशिश यही करिए कि आप हमेशा लीगल वे में गाड़ी चलाइए, सारी चीज़ों को कंप्लीट करके गाड़ी चाहिए, जिसकी वजह से भविष्य में आपका वाहन किसी भी तरह सीज ना किया जाए। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।